भीष्म पर्व अध्याय 58। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर वे समस्त भूपाल समर भूमि में अर्जुन को देखते ही कुपित हो उठे और उन्होंने अनेक सहस्त्र रथियों के साथ उन्हें सब ओर से घेर लिया। हे भरत नंदन, उन राजाओं ने रथ समूहों द्वारा अर्जुन को सब ओर से वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहस्त्र बाणों की वर्षा आरंभ की। वे क्रोध में भरकर युद्ध में अर्जुन के रथ पर चमचमाती हुई शक्ति, दुस्सह गदा, परिघ, प्रास, फरसे, मुद्रर और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शलभों की श्रेणी के समान अस्त्र शस्त्रों की उस वर्षा को अर्जुन ने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सब ओर से रोक दिया। हे राजेंद्र, अर्जुन की वह अलौकिक फुर्ती देख देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर विशाल सेना से घिरे हुए सात्विकी और अभिमन्यु ने समर भूमि में सुबल के पुत्रों सहित गांधार देशीय शूरवीरों पर आक्रमण किया। वहां जाते ही क्रोध में भरे हुए सुबल पुत्रों ने युद्ध स्थल में नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा सात्विकी के श्रेष्ठ रथ को रोष पूर्वक तिल तिल करके काट डाला। तब शत्रुओं को संताप देने वाला सात्विकी उस समय छिड़े हुए भयंकर संग्राम में अपने टूटे हुए रथ को त्याग कर तुरंत ही अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। फिर एक ही रथ में बैठे हुए वे दोनों वीर झुकी हुई गांठ वाले पैने बाणों से तुरंत ही सुबल पुत्र शकुनी की सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार एक ओर से आकर युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म ने कंक पक्षी के पंखों से युक्त तीखे बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर की सेना का विनाश आरंभ किया। तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव ने समस्त सेनाओं के देखते देखते द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। जैसे पूर्व काल में अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार वहां अत्यंत भयानक रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दूसरी ओर भीमसेन और घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन की विशाल वाहिनी को खदेड़ना आरंभ किया। उस समय दुर्योधन ने सामने आकर उन दोनों को रोक दिया। हे भारत, वहां हमने हिडिंबा पुत्र घटोत्कच का अद्भुत पराक्रम देखा। वह रणक्षेत्र में पिता से भी बढ़कर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए युद्ध कर रहा था। क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमर्षशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई। हे राजन, उसे संज्ञा शून्य जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। तब चारों ओर भागती हुई उस कौरव सेना पर तीखे बाणों का प्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीछे से खदेड़ने लगे। दूसरी ओर से रथियों में श्रेष्ठ द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रु सेना का विनाश करने वाले तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्म के देखते देखते कौरव सेना को पीड़ित करते हुए उसका पीछा करने लगे। हे महाराज, उस युद्ध स्थल में आपके पुत्र की भागती हुई सेना को महारथी द्रोण और भीष्म भी रोक न सके थे। महामना भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी उनके सामने ही वह सेना भागती ही चली जा रही थी। उधर सहस्त्रों रथी जब इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथ पर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्विकी सुबल पुत्र की सेना का संग्राम भूमि में सब ओर से संहार करने लगे। उस अवसर पर एक रथ में बैठे हुए सात्विकी और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे अमावस्या को आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान में सुशोभित होते हैं। हे प्रजानाथ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन आपकी सेना पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है। तब पार्थ के बाणों से संग्राम भूमि में पीड़ित हुई कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई इधर उधर भाग चली। उन योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन का हित चाहने वाले महारथी भीष्म और द्रोण क्रोध पूर्वक उन्हें रोकने लगे। हे प्रजानाथ, इसी बीच राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। हे भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहां तहां जिस जिसकी ओर दृष्टिपात करता, वहीं वहीं से ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। हे राजन, उन सबको लौटते देख दूसरे लोग भी एक दूसरे की स्पर्धा तथा लज्जा के कारण ठहरे और वापस लौटे। हे महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग चंद्रोदय के समय बढ़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। हे राजन, अपनी सेना को लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन
तुरंत ही शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर इस प्रकार बोला, हे पितामह भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। हे कुरुनंदन, आपके अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदयों के जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आप लोगों के योग्य कृत्य नहीं मानता हूं। मैं किसी तरह यह नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके, द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के समान बलवान हैं। हे वीर पितामह, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का इस प्रकार वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशा को सहते चले जा रहे हैं। यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने से पहले ही मुझे यह बता देते कि मैं संग्राम भूमि में पांडु पुत्रों से, धृष्टद्युम्न से, सात्विकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस अवस्था में आपका, आचार्य का तथा कृपाचार्य का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता। यदि इस युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम को प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। हे राजन, यह सुनकर भीष्म बारंबार हंसकर क्रोध से आंखें तरेरते हुए आपके पुत्र से बोले, हे राजन, मैंने तुमसे अनेक बार यह सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी जीत नहीं सकते। हे नृपश्रेष्ठ, तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूंगा। तुम इसे अपने भाइयों सहित देखो। आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं सहित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। हे जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र जोर जोर से शंख बजाने और डंका पीटने लगे। हे राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर शंख बजाने और नगाड़े और ढोल पीटने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 59। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, उस भयंकर युद्ध में जब भीष्म ने मेरे दुखी हुए पुत्र के क्रोध दिलाने पर प्रतिज्ञा कर ली, तब उन्होंने उस युद्ध स्थल में पांडवों के प्रति आगे क्या किया तथा उन पांचाल योद्धाओं ने पितामह भीष्म के प्रति क्या किया? संजय बोले, हे भारत, उस दिन जब पूर्वाहन काल का अधिक भाग व्यतीत हो गया, सूर्यदेव पश्चिम दिशा में जाकर स्थित हुए और विजय को प्राप्त होते हुए महामना पांडव खुशी मनाने लगे। उस समय सब धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्म जी ने वेगशाली अस्त्रों द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उनके साथ विशाल सेना चली और आपके पुत्र सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। हे भारत, तदनंतर आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर संग्राम होने लगा। उस समय वहां धनुषों की टंकार तथा हथेलियों के आघात से पर्वतों के विदीर्ण होने के समान बड़े जोर से शब्द होता था। उस समय खड़े रहो, खड़ा हूं, इसे बींध डालो, लौटो, स्थिर भाव से डटे रहो, हाँ मैं स्थिर भाव से ही खड़ा हूं, तुम प्रहार करो, ऐसे शब्द सब ओर सुनाई पड़ते थे। जब सोने के कवचों, किरीटों और ध्वजों पर योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र टकराते, तब उनके पर्वतों पर गिरकर टकराने वाली शिलाओं के समान भयानक शब्द होता था। सैनिकों के सैकड़ों हजारों मस्तक और स्वर्ण भूषित भुजाएं कट कट कर भूमि पर गिरने और तड़पने लगती थी। कितने ही पुरुष शिरोमणि वीरों के मस्तक तो कट गए, परंतु उनके धड़ पूर्ववत धनुष बाण एवं अन्य आयुध लिए हुए खड़े ही रह जाते थे। रण क्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली, जो देखने में बड़ी भयानक थी। हाथियों के शरीर उनके भीतर शिलाखंडों के समान जान पड़ते थे। खून और मांस कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। बड़े बड़े हाथी, अश्व और मनुष्यों के शरीर से निकली हुई वह रक्त रूपी नदी परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त मांस की नदी गिद्धों और गीदड़ों को आनंद प्रदान करने वाली थी। हे भारत, हे नरश्रेष्ठ, पांडवों और आपके पुत्रों का उस दिन जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया न सुना ही गया है। वहां युद्ध स्थल में गिराए हुए योद्धाओं तथा पर्वत के श्याम शिखरों के समान पड़े हुए हाथियों से अवरुद्ध हो जाने के कारण रथों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया था। हे माननीय महाराज, इधर उधर बिखरते हुए विचित्र कवचों, शिरस्त्राणों अर्थात लोहे के टोपों से वह युद्ध भूमि शरद ऋतु में तारों से विभूषित आकाश की भांति शोभा पाने लगी। कुछ वीर बाणों से विदीर्ण होकर आंतों में उठने वाली पीड़ा से अत्यंत कष्ट पाने पर भी समर भूमि में निर्भय
तथा दर्पयुक्त भाव से शत्रुओं की ओर दौड़ रहे थे। कितने ही योद्धा युद्ध भूमि में गिरकर इस प्रकार आर्त भाव से स्वजनों को पुकार रहे थे, हे तात, हे भ्रात, हे सखे, हे बंधो, हे मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर न जाओ। उधर दूसरे सैनिक यूं चिल्ला रहे थे, अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हुए हो, कहां जाओगे, मैं संग्राम में डटा हुआ हूं, तुम किसी प्रकार भय न करो। वहां शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं को बाणों से व्याप्त करते हुए पांडव क्षत्रिय रथियों को अपना नाम सुना सुनाकर मारने लगे। हे राजन, उस समय भीष्म अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रहे थे। घूमते हुए अलाद चक्र की भांति वे यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। युद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे, तथापि संजय सहित पांडवों को वे अपनी फुर्ती के कारण असंख्य व्यक्तियों के समान दिखाई दिए। लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था कि रण क्षेत्र में भीष्म जी ने माया से अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया है। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व दिशा में देखा, उन्हीं लोगों को आंख फेरते ही वे पश्चिम में भी दिखाई देते। हे प्रभु, बहुतों ने उन्हें उत्तर दिशा में देखकर तत्काल ही दक्षिण दिशा में भी देखा। इस प्रकार समर भूमि में शूरवीर गंगानंदन भीष्म सब ओर दिखाई दे रहे थे। पांडवों में से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। सब लोग भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए असंख्य बाणों को ही देख पा रहे थे। उस समय रण क्षेत्र में अद्भुत कर्म करते हुए आपके ताऊ भीष्म अमानुष रूप से विचरते तथा पांडव सेना का संहार करते थे। वहां अनेक प्रकार से मनुष्य उनके संबंध में नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। युद्ध में मनुष्यों, हाथियों और अश्वों के शरीरों पर चलाया हुआ भीष्म का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं होता था। हे राजन, एक तो उनके पास बाण बहुत थे और दूसरे वे उन्हें बड़ी फुर्ती से चलाते थे। भीष्म कंक पत्र से युक्त बहुसंख्यक तीखे बाणों को युद्ध में बिखेर रहे थे। वे एक पंख युक्त सीधे बाण से लोहे की झूल से युक्त हाथी को भी विदीर्ण कर डालते थे, जैसे इंद्र महान पर्वत को अपने वज्र से वितीर्ण कर देते हैं। आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरह से छोड़े हुए एक ही नाराज के द्वारा एक जगह बैठे हुए 2-3 हाथी सवारों को कवच धारण किए होने पर भी छेद डालते थे। जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख आ जाता, वह मुझे एक ही मुहूर्त में खड़ा दिखाई देकर उसी क्षण भूमि पर लौटता दिखाई देता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की एक विशाल वाहिनी सहस्त्रों भागों में बिखर गई। उनकी बाण वर्षा से संतप्त हो पांडवों की वह महान सेना श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के देखते देखते कांपने लगी। वे सब वीर वहां मौजूद होते हुए भी भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोकने में समर्थ न हो सके। हे महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म की मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके 2-2 सैनिक भी एक साथ नहीं भाग पा रहे थे। मनुष्य, हाथी और अश्व सभी बाणों से छिद गए थे। रथ के ध्वज और कुबर टूटकर गिर चुके थे। इस प्रकार पांडवों की सेना अचेत सी होकर हाहाकार कर रही थी। इस युद्ध में दैव के वशीभूत होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने अपने प्रिय मित्र को मार डाला। हे भारत, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के बहुत से सैनिक कवच खोलकर बाल बिखेरे इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर को वह सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गांवों के समूहों की भांति आर्त स्वर से हाहाकार करती हुई देखी गई। कितने ही रथ युद्धपति भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर घूम रहे थे। अपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख यदुकुल नंदन श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कुंती पुत्र अर्जुन से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुरुष सिंह, जिसकी तुम दीर्घ काल से अभिलाषा करते थे, वही यह अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से किम कर्तव्य विमूढ़ न हो गए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। हे वीर, जो पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो यह कहा था कि जो मेरे साथ संग्राम भूमि में उतरकर युद्ध करेंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों और सगे संबंधियों सहित उन्हें मार डालूंगा। हे शत्रुसूदन कुंती नंदन, अपनी उस बात को सत्य कर दिखाओ। हे अर्जुन, देखो तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। ये सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों की भांति भय से आतुर होकर पलायन कर रही है। हे राजन,
वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, इन अश्वों को हाँककर वहीं ले चलिए जहां भीष्म मौजूद हैं। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के वृद्ध पितामह धुरधुर्ष वीर भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। संजय बोले, हे राजन, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान श्वेत अश्वों को उसी दिशा की ओर हाँका जिस ओर भीष्म का रथ विद्यमान था। सूर्य की भांति उस रथ की ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। उस समय महाबाहु अर्जुन को समर भूमि में भीष्म से लोहा लेने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह विशाल सेना पुनः लौट आई। हे कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर भीष्म सिंह के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। उस महान बाण वर्षा से एक ही क्षण में घोड़े और सारथी सहित आच्छादित होकर अर्जुन का रथ किसी की दृष्टि में नहीं आता था। परंतु शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण तनिक भी घबराहट में न पड़कर धैर्य का सहारा ले उन अश्वों को हाँकते रहे। यद्यपि भीष्म के बाण उन अश्वों के सभी अंगों में धंसे हुए थे, तब अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर 3 बाणों से भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुनंदन भीष्म ने पलक मारते मारते पुनः विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने ही में कुपित हुए अर्जुन ने उनके इस धनुष को भी काट डाला। अर्जुन की उस फुर्ती को देख शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे महाबाहु कुंती कुमार, तुम्हें साधुवाद है। हे पांडुनंदन, हे पुत्र, तुम्हारी इस फुर्ती को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे धनंजय, यह महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है। तुम मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करके फिर दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर वीर भीष्म ने युद्ध स्थल में उनके रथ की ओर बाण बरसाना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने अश्वों को हाँकने की कला में अपने उत्तम बल का परिचय दिया। वे भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार चलाने लगे। हे भारत, तथापि भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों में अपने पैने बाणों से गहरे आघात किए। भीष्म के बाणों से शत विक्षत हो वे नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन क्रोध में भरे हुए उन 2 सांडों के समान सुशोभित हुए, जिनके संपूर्ण शरीरों में सींग के आघात से बहुत से घाव हो गए थे। तत्पश्चात रोषावेश में भरे हुए भीष्म ने सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, रोष में भरे हुए भीष्म ने जोर जोर से हंसकर अपने तीखे बाणों से बारंबार पीड़ित करते हुए वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को भी कंपित सा कर दिया था। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने उस संग्राम में भीष्म का पराक्रम देखकर यह विचार किया कि अर्जुन तो कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म युद्ध स्थल में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। भीष्म पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अच्छे अच्छे सैनिकों को चुन चुनकर मार रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में भीष्म ने प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर दिया है। यह सब देख और सोचकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भीष्म युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। भीष्म रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं। फिर सेना और सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। महात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की यह विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरव लोग रण क्षेत्र में सोमकों को शीघ्रता पूर्वक भागते देख पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं। अतः आज अपने प्रिय पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मार डालता हूँ। महामना पांडवों के इस अत्यंत भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन इस युद्ध में तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। हे राजन, श्री कृष्ण के इस प्रकार चिंतन करते समय अत्यंत कुपित हुए पितामह भीष्म ने अर्जुन के रथ पर पुनः बहुत से बाण चलाए। उनकी संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। न आकाश दिखाई देता था, न दिशाएं, न तो भूमि दिखाई देती थी और न मरीचि माली भगवान भास्कर का भी दर्शन होता था। उस समय धूम युक्त भयंकर हवा चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो उठी। तब द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, राजा अंबष्टपति, विंद, अनुविंद,
सुदक्षिण, पूर्वीय नरेशगण, सौवीर देशीय क्षत्रियगण, वसाती, शूद्रक और मालवगण, ये सभी शांतनुनंदन भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते हुए तुरंत ही किरीटधारी अर्जुन का सामना करने के लिए निकट चले आए। सात्यकी ने दूर से देखा, किरीटधारी अर्जुन अश्वों, पैदल तथा रथियों सहित कई लाख सैनिकों से घिर गए हैं। गजराज युद्धपतियों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा है। तत्पश्चात पैदल, हाथी, अश्वों और रथों द्वारा चारों ओर से आक्रांत हुए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर शीनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी तुरंत वहां आ पहुंचे। महाधनुर्धर शीनी वीर सात्यकी ने सहसा उन सेनाओं के समीप पहुंचकर अर्जुन की उसी प्रकार सहायता की जैसे भगवान विष्णु वृत्र विनाशक इंद्र की सहायता करते हैं। युधिष्ठिर की सेना के हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजाओं के समूह तितर बितर हो रहे थे। भीष्म ने उनके संपूर्ण योद्धाओं को भयभीत कर दिया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के सैनिकों को भागते देख शीनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने उनसे कहा, हे क्षत्रियों, कहां जा रहे हो? प्राचीन महापुरुषों द्वारा यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का धर्म नहीं बताया गया है। हे वीरों, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, अपने वीर धर्म का पालन करो। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन श्रेष्ठ राजाओं को सब ओर भागते देखा और इस बात का भी चिंतन किया कि अर्जुन कोमलता के साथ युद्ध कर रहा है और भीष्म इस संग्राम में अत्यधिक प्रचंड होते जा रहे हैं। यह सब देखकर संपूर्ण यदुकुल का भरण पोषण करने वाले महात्मा भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने समस्त कौरवों को सब ओर से आक्रमण करते देख यशस्वी वीर सात्यकी की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे शीनी वंश के प्रमुख वीर, हे सात्वत रत्न, जो भाग रहे हैं वे भाग जाएं, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी इस संग्राम भूमि में सहायक गणों के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। हे सात्वत वीर, आज कौरव सेना का कोई भी रथी क्रोध में भरे हुए मुझ श्री कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपना भयंकर चक्र लेकर महान व्रतधारी भीष्म के प्राण हर लूंगा। हे सात्यके, सहायक गणों सहित भीष्म और द्रोण, इन दोनों वीर महारथियों को युद्ध में मारकर मैं अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव को प्रसन्न करूंगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा उनके पक्ष में आए हुए सभी श्रेष्ठ नरेशों को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक आज राजा युधिष्ठिर को राज्य से संपन्न कर दूंगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महानुभाव श्री कृष्ण ने अपने पुरातन एवं तीक्ष्ण आयुध सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही वह स्वयं उनके हाथ के अग्रभाव में प्रस्तुत हो गया। उस चक्र की नाभि अत्यंत सुंदर थी। उसका प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के तुल्य था। उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे। वासुदेव नंदन महात्मा श्री कृष्ण अश्वों की लगाम छोड़कर हाथ में उस चक्र को घुमाते हुए रथ से कूद पड़े और जिस प्रकार सिंह बड़े हुए घमंड वाले मदांध एवं उन्मत्त गजराज को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटता है, उसी प्रकार वे भी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाते हुए युद्ध स्थल में भीष्म की ओर बड़े वेग से चले। हे राजन, देवराज इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते थे। वे उस सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपटे, उस समय उनके श्याम विग्रह पर लटककर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर छोर अर्थात पीले वस्त्र उन्हें ऐसी शोभा दे रहा था मानो आकाश में बिजली से चमकता हुआ श्याम मेघ सुशोभित हो रहा हो। श्री कृष्ण की सुंदर भुजारूपी विशाल नाल से सुशोभित वह सुदर्शन चक्र कमल के समान शोभा पा रहा था, मानो वह भगवान नारायण के नाभि से प्रकट हुआ हो और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाला आदि कमल प्रकाशित हो रहा हो। श्री कृष्ण के क्रोध रूप से वह कमल विकसित हुआ था। उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे। वे ही मानो उसके सुंदर दल थे। महेंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण कुपित हो हाथ में चक्र उठाए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर कौरवों के संहार का विचार करके सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। जगत गुरु वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हाथ में चक्र ले मानो संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए उद्यत थे और समस्त प्राणियों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए उठी हुई प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। श्री कृष्ण को चक्र लिए हुए अपनी ओर वेग पूर्वक आते देख शांतनु नंदन भीष्म उस समय तनिक भी भय तथा घबराहट अनुभव न करते हुए दोनों हाथों से
अपने महान धनुष को खींच रहे थे। उस समय युद्ध स्थल में भीष्म के चित्त में तनिक भी मोह नहीं था। वे अनंत पुरुषार्थशाली भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए बोले, आइए आइए हे देवेश्वर, हे जगत निवास, आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए हुए आए माधव, सबको शरण देने वाले लोकनाथ, आज युद्ध भूमि में बलपूर्वक इस उत्तम रथ से मुझे मार गिराइए। हे श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। अंधक और वृष्णिकुल की रक्षा करने वाले वीर, आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ गया है। मोटी, लंबी और उत्तम भुजाओं वाले यदुकुल के श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण को आगे बढ़ते हुए देख अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर उनके पीछे दौड़े और निकट जाकर श्री कृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली। अर्जुन की भुजाएं भी मोटी और विशाल थी। आदिदेव आत्मयोगी भगवान श्री कृष्ण बहुत रोष में भरे हुए थे। वे अर्जुन के पकड़ने पर भी रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए जाए, उसी प्रकार वे भगवान विष्णु अर्जुन को लिए हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। हे राजन, तब किरीटधारी अर्जुन ने भीष्म के निकट बड़े वेग से जाते हुए श्री हरि के चरणों को बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रोका। जब श्री कृष्ण खड़े हो गए, तब सुवर्ण का विचित्र हार पहने हुए अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे केशव, आप अपना क्रोध रोकिए। हे प्रभु, आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। हे केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूंगा, उसका त्याग कभी नहीं करूंगा। यह बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। हे उपेंद्र, आपकी आज्ञा मिलने पर मैं समस्त कौरवों का अंत कर डालूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का यह निश्चय सुनकर श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया। वे पांडुपुत्र अर्जुन का प्रिय करने के लिए उद्यत हो पुनः चक्र लिए रथ पर जा बैठे। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने पुनः अश्वों की बागडोर संभाली और पंचजन्य शंख लेकर उनकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। उस समय उनके कंठ का हार, भुजाओं के बाजूबंद और कानों के कुंडल हिलने लगे थे। उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों पर युद्ध क्षेत्र से उठी हुई धूल बिखरी थी। उनकी दंतावली शुद्ध एवं स्वच्छ थी और उन्होंने अपने हाथ में शंख ले रखा था। उस अवस्था में श्री कृष्ण को देखकर कौरव पक्ष के प्रमुख वीर कोलाहल कर उठे। तत्पश्चात कौरवों के संपूर्ण सैन्य दल में मृदंग, भेरी, पणव तथा दुंदुभी की ध्वनि होने लगी। रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई देने लगी। वे सभी शब्द वीरों के सिंहनाद से मिलकर अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन के गांडीव धनुष का भयंकर घोष मेघ की गर्जना के समान आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया तथा उनके धनुष से छूटे हुए निर्मल एवं स्वच्छ बाण संपूर्ण दिशाओं में बरसने लगे। संजय बोले, हे महाराज, उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथ में धनुष बाण लिए बड़े वेग से अर्जुन के सामने आया, मानो घास फूस जलाने के लिए प्रज्वलित आग बढ़ती चली जा रही हो। भीष्म और भूरिश्रवा ने भी दुर्योधन का साथ दिया। तदनंतर भूरिश्रवा ने सोने के पंख से युक्त 7 भल्ल अर्जुन पर चलाए। दुर्योधन ने भयंकर वेगशाली तोमर का प्रहार किया। शल्य ने गदा और शांतनु नंदन भीष्म ने शक्ति चलाई। अर्जुन ने 7 बाणों से भूरिश्रवा के छोड़े हुए 7 भल्लों को काटकर तीखे छुरे से दुर्योधन की भुजाओं से युक्त हुए उस तोमर को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात वीर अर्जुन ने शांतनु नंदन भीष्म की छोड़ी हुई बिजली के समान चमकीली और शोभामयी शक्ति को तथा मदराज शल्य की भुजाओं से मुक्त हुई गदा को भी 2 बाणों से काट दिया। तदनंतर अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गांडीव धनुष को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक खींचकर अर्जुन ने विधि पूर्वक अत्यंत भयंकर महेंद्र अस्त्र को प्रकट किया। वह अद्भुत अस्त्र अंतरिक्ष में चमक उठा। फिर किरीटधारी महाधनुर्धर अर्जुन ने उस उत्तम अस्त्र द्वारा निर्मल एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर कौरवों के समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वजाग्र, धनुष और बाहु काटकर नरेशों, गजराजों तथा अश्वों के शरीर में घुसने लगे। तदनंतर तीखी धार वाले बाणों से युद्ध स्थल में संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके किरीटधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार से कौरवों के मन में भारी व्यथा उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उस अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि, दुंदुभी ध्वनि तथा घोड़ों और रथ के पहियों के भयंकर शब्द
गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब गए। तब उस गांडीव के शब्द को पहचानकर राजा विराट आदि प्रमुख वीर और वीरवर पांचाल राज द्रुपद, ये सभी उदार चित्त नरेश उस स्थान पर आ गए जहां जहां गांडीव धनुष की टंकार होती, वहां वहां आपके सारे सैनिक मस्तक टेक आत्मसमर्पण सा कर देते थे। कोई भी उसके प्रतिकूल आक्रमण नहीं करता था। राजाओं के उस भयंकर संग्राम में रथ, अश्वों और सारथी सहित बड़े बड़े वीर मारे गए। सुंदर सुनहरे रस्सों से कसे हुए बड़ी बड़ी पताकाओं वाले हाथी नाराजों की मार से पीड़ित हो शक्ति और चेतना खोकर सहसा धराशाही हो गए। कुंती कुमार अर्जुन के भयंकर वेग वाले तीखे एवं पंखयुक्त निर्मल भल्लों से गहरी चोट पड़ने पर कवच और शरीर दोनों के विदीर्ण हो जाने से कौरव सैनिक सहसा प्राण शून्य होकर गिर जाते थे। युद्ध के मुहाने पर जिनके यंत्र कट गए, ऐसे बड़े बड़े ध्वज छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। अब संग्राम में अर्जुन के बाणों से घायल पैदलों के समूह, रथी, अश्वों आदि हाथी शीघ्र ही सत्व शून्य होकर अपने अंगों को पकड़े हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। हे राजन, उस महान इंद्रास्त्र की समर भूमि में सभी सैनिकों के शरीर और कवच छिन्न भिन्न हो गए। उस समय समरांगण में किरीटधारी अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूहों द्वारा योद्धाओं के शरीर में लगे हुए आघात से निकलने वाले रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जिसमें मनुष्यों के मेदे फेन के समान जान पड़ते थे। वह नदी बड़े वेग से बह रही थी। उसका प्रवाह प्रबल था। मरे हुए हाथी, अश्वों के शरीर तटों के समान प्रतीत होते थे। राजाओं के मज्जा और मांस कीचड़ के समान थे। बहुत से राक्षस और भूतगण उनका सेवन करते थे। सहस्त्रों शरीर उसमें जल जंतुओं के समान बह रहे थे। छिन्न भिन्न होकर बिखरे हुए कवच लहरों के समान उसमें सर्वत्र व्याप्त थे। मनुष्यों, अश्वों और हाथियों की कटी हुई हड्डियां छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का काम दे रही थी। उनके दोनों किनारों पर कुत्ते, कौवे, भेड़िए, गिद्ध, कंक, तरक्षु तथा अन्यान्य मांसभक्षी जंतु निवास करते थे। उस भयानक नदी को लोगों ने महावैतरणी के समान देखा। अर्जुन के बाण समूहों से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह चर्बी, मज्जा तथा रक्त बहाने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। इस प्रकार कौरव सेना के प्रधान वीर अर्जुन के द्वारा मारे गए। यह देखकर चेदी, पांचाल, करुष और मत्स्य देश के क्षत्रिय तथा कुंती के पुत्र, ये सभी वीर विजय पाने से निर्भय हो कौरव योद्धाओं को भयभीत करते हुए एक साथ सिंहनाद करने लगे। शत्रुओं को भय देने वाले किरीटधारी अर्जुन के द्वारा कौरव सेना के प्रमुख वीरों को मारा गया देख पांडव पक्ष के वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। गांडीवधारी अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण मृगों के झुंडों को भयभीत करने वाले सिंह के समान कौरव सेनापतियों की सारी सेना को संत्रस्त करके अत्यंत हर्ष में भरकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार शस्त्रों के आघात से अत्यंत शतविक्षत अंगों वाले भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, बालिक तथा अन्य कौरव योद्धाओं ने सूर्य देव को अपनी किरणों को समेटते देख संध्या एवं निशा के आरंभ काल का अवलोकन कर सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। धनंजय भी शत्रुओं को जीतकर एवं लोक में सुयश और सुकीर्ति पाकर भाइयों तथा राजाओं के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के आरंभ में अपने शिविर को लौट आए। उस समय रात्रि के आरंभ में कौरवों के दल में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा था। वे आपस में कहने लगे, रण क्षेत्र में 10,000 रथियों का विनाश करके 700 हाथी मार डाले। प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव सभी क्षत्रिय गणों को मार गिराया। धनंजय ने जो महान पराक्रम किया है उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर सकता। शुतायु, राजा अंबष्टपति, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बाहलिक, भूरिश्रवा, शल्य और शल, ये तथा और भी सैनिक योद्धा क्रोध में भरे हुए लोक महारथी किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा रणभूमि में अपनी ही भुजाओं के पराक्रम से भीष्म सहित परास्त किए गए हैं। हे भारत, उपयुक्त बातें कहते हुए आपके समस्त सैनिक सहस्त्रों जलती हुई मशालें तथा प्रकाशमान दीपों के उजाले में अपने अपने शिविरों में गए। कौरव सेना के संपूर्ण सैनिकों पर अर्जुन का त्रास छा रहा था। इस अवस्था में उस सेना ने रात में विश्राम किया। भीष्म पर्व का अध्याय 58 और 59 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि चौथे दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध में किस प्रकार व्यूह का निर्माण हुआ और किस प्रकार अर्जुन और भीष्म में भयंकर युद्ध होने लगा। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ
पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।